यूपी के हापुड़ में हर रेस्टोरेंट और दुकान पर क्यूआर कोड चस्पा किए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं को दुकान की पूरी जानकारी मिल सकेगी। तो वहीं स्वामी यशवीर महाराज का कहना है कि उनकी लड़ाई मुसलमानों से नहीं बल्कि जिहादी सोच वालों से है। कांवड़ यात्रा से पहले होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट को लेकर जारी विवाद के बीच हापुड़ प्रशासन ने बड़ी पहल की है, जिसके तहत होटलों पर क्यूआर कोड चस्पा किए जा रहे हैं, जिसमें होटल के मालिक और खाने से जुड़ी सभी जानकारी मुहैया कराने का आदेश जारी किया गया है। वहीं इसके जरिए कोई भी श्रद्धालु अपनी शिकायत भी दर्ज करा सकता है, जिस पर प्रशासन की ओर से फौरन एक्शन लिया जाएगा। कोई भी कांवड़िया हो या फिर श्रद्धालु हो या फिर कोई भी आम आदमी हो, उस पर उसके एक क्यूआर कोड दिया गया है, उस पर अपनी शिकायत दर्ज करेगा, जिसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। वहीं ढाबे और होटल में पहचान का अभियान चलाने वाले यशवीर महाराज ने कहा है कि वो मुसलमानों का विरोध नहीं कर रहे, बल्कि जिहादी मानसिकता का विरोध कर रहे हैं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं और मैं तो अपने भाषणों में कहता हूं कि मुसलमान भी बुरे नहीं हैं। अरे बुरा क्या है? जो जिहादी मानसिकता किसी की है, वो जिहादी मानसिकता जिसकी है, वो मानसिकता बुरी है। यदि वे अपनी मानसिकता ठीक कर ले तो फिर उनको कोई बुरा नहीं कहेगा। वहीं लखनऊ में दूध में थूक जिहाद का मामला सामने आया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों ने थाने में शिकायत दी है। इस मामले में यह भी पता चला है कि दूध देने वाला पहले भी ऐसा कर चुका है। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया, जिसमें दिख रहा है कि दूध देने वाला शख्स पहले इधर उधर देखता है और फिर मौका देखकर दूध में थूक देता है। दूध देने वाले ने एक बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा किया। दूध में थूकने के बाद वो गेट खुलने पर दूध मालिक को दे देता है। परिवार को जब शक हुआ तो उसने सीसीटीवी चेक किया, जिसमें सच्चाई खुलकर सामने आ गई। तो दूध देते वक्त ये उसमें फूंक कर रहा था, उसमें थूक रहा था। आरोप है कि दूध देने वाले ने अपनी पहचान भी लोगों से छिपाई। मामले की जानकारी मिलने पर हिंदू संगठनों ने गोमती नगर थाने में केस दर्ज कराया है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी से एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लोगों को डरा दिया। यहाँ उफनाई नदी के बीच में से ट्रैक्टर निकालना भारी पड़ गया, क्योंकि तेज धार में फंसकर ट्रैक्टर पलटने लगा। इस मंजर को जिसने देखा वो पूरी तरह सहम गया, क्योंकि शिवपुरी के लुकवासा सोनपुरा मार्ग पर पुल न होने की वजह से कुछ लोगों ने नदी में ही ट्रैक्टर उतार दिया। ट्रैक्टर सवार कुछ लोग जबरन उफनाई नदी को ट्रैक्टर से पार करने लगे, लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि ट्रैक्टर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। जबरन नदी पार करने की कोशिश में पहले तो ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर इधर उधर जाने लगा और फिर अचानक ट्रैक्टर पलटने लगा। कुछ देर तक तो लोगों की सांसें अटक गई। गनीमत रही कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने ट्रैक्टर को नियंत्रित कर लिया। ट्रैक्टर पर करीब 6 से 7 लोग सवार थे, जिन्होंने राहत की सांस ली और उनकी जान बाल बाल बच गई। शिवपुरी में बाढ़ के बीच एक कार भी बहती दिखाई दी। कार पानी में बह ही रही थी, तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और रस्सी की मदद से कार को सैलाब में बहने से बचाने की कोशिश करने लगे। और जो वीडियो सामने आया है उसमें चारों तरफ पानी ही पानी दिखा। पानी से लबालब भरी सड़क में एक कार तिनके की तरह तैर रही थी। इसके बाद कार को बचाने के लिए कुछ लोगों ने कार को रस्सी से बांध दिया और कार को अपनी तरफ खींचने लगे। इस तरह कार मालिक ने अपनी कार को बहने से बचा लिया। शिवपुरी में भारी बारिश के बाद सिंध नदी उफान पर है, जिससे नदी के ऊपर बनी पुलिया तक पानी आ गया है। मुसीबत इतनी ज्यादा है कि उफनाई पुलिया पार करना मतलब जान जोखिम में डालने जैसा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं। शिवपुरी में हुई भारी बारिश की वजह से जगह जगह 3 से 4 फीट पानी भर गया है। सड़कें डूब चुकी हैं और कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। उधर मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में भारी बारिश के बाद एक पुलिया टूट गई। पुलिया भरभराकर गिरी, जिसकी वजह से यातायात ठप हो गया। गनीमत रही कि जब पुलिया टूटी तब उस पर कोई भी गाड़ी नहीं चल रही थी, क्योंकि अगर गाड़ी निकल रही होती तो बड़ा हादसा हो जाता, क्योंकि पुलिया का बीच से एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर नीचे गिर गया। पुलिया टूट जाने की वजह से कई फीट गहरा गड्ढा हो गया। इसके बाद पुलिया के दोनों तरफ लोग फंस गए। एक ट्रक भी वहां फंसा नजर आया। पुलिया टूट जाने की वजह से जबलपुर भोपाल स्टेट हाईवे SH22 को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है।
राजस्थान के कई इलाकों में बाढ़ और बारिश की तबाही देखने को मिल रही है। बारां और भीलवाड़ा में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। इससे लोग बेहद परेशान हैं और साथ ही दहशत में भी। बारां में तेज बारिश के बाद भैंसासुर नदी ने रौद्र रूप अख्तियार कर लिया है। बारां में नदी नाले उफान पर और कई इलाकों पर पानी ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है। भैंसासुर नदी में उफान की वजह से श्योपुर को गुना से जोड़ने वाला नया मेगा हाईवे भी बंद करना पड़ा। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदी के किनारे रहने वाले लोग बेहद खौफजदा दिख रहे हैं। बारां में बारिश का पानी स्कूल के कमरों में भी दाखिल हो चुका है। केलवाड़ा कस्बे में लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात ऐसे बन गए हैं। राजकीय माध्यमिक विद्यालय तालाब में तब्दील हो गया है। स्कूल के कमरों में पानी भर गया है। भारी बारिश की वजह से ज्यादातर क्लासरूम की छत भी टूट गई। इस स्कूल में करीब 700 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल की फर्श पर पानी जमा है और छत से पानी टपक रहा है। ऐसे में किसी बच्चे का फिलहाल यहाँ पढ़ पाना मुश्किल है। भीलवाड़ा में भी कुदरत का कहर बरपता दिख रहा है। भोली पंचायत के हालात ज्यादा खराब दिख रहे हैं। भारी बारिश की वजह से पूरा गांव तालाब में तब्दील हो चुका है। बारिश का पानी खेतों को पार कर लोगों के घरों में दाखिल होने लगा है। ग्रामीणों को खाने पीने का इंतजाम करने में भी दिक्कत पेश आ रही है। वहीं राजस्थान के बूंदी में भारी बारिश के बीच एक मगरमच्छ रिहायशी इलाके में घुस गया तो तेज बारिश की वजह से यहां पर नदी नाले पूरी रफ्तार से बह रहे हैं। इससे लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात खराब होते दिख रहे हैं। ऑरेंज अलर्ट के बाद बूंदी में झमाझम बारिश हुई तो नदी नालों में तेज बहाव देखने को मिला। पिछले मानसून के मुकाबले अभी तक 3 गुना ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। कई इलाकों पर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है। भारी बारिश की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिरे, जिससे बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि गनीमत रही कि कोई भी इन पेड़ों की जद में नहीं आया। वहीं भीमताल झरने का उफान देखने के बाद लोग खौफजदा हैं, जो पूरी ताकत से बहता और गिरता दिख रहा है। वहीं भीमताल झरने के उफान में बहकर एक बड़ा मगरमच्छ हड़ौती इलाके में पहुंच गया, जिसे देखने के बाद लोग खौफजदा हो गए। मगरमच्छ की जानकारी वन विभाग को दी गई, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने इस मगरमच्छ पर किसी तरह काबू पाया। टीम ने मगरमच्छ को पकड़ने के बाद इसे रामगढ़ अभयारण्य में छोड़ दिया है, जिससे स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। मगरमच्छ को देखने के बाद काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। वहीं एमपी के जबलपुर में तेज बारिश की वजह से नदी का जलस्तर बढ़ गया है और इससे नदी के किनारे बने मंदिर और घाट पूरी तरह डूब गए हैं। तो कटनी में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर की हैं, जहां भारी बारिश की वजह से नर्मदा नदी उफान पर है और लोग इससे खौफजदा हैं। नर्मदा नदी के पानी में बढ़ोतरी होने से नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नदी के पानी में घाट डूब गए। नदी किनारे मौजूद मंदिर भी पानी में डूबे दिख रहे हैं, जिनका सिर्फ ऊपरी हिस्सा ही नजर आ रहा है। लोगों को नदी के किनारे जाने के दौरान सावधानी बरतने को कहा जा रहा है, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ने से किसी हादसे की आशंका भी सताने लगी है। कटनी में भी बारिश की वजह से हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात कहर रीठी तहसील में खराब दिख रहे हैं, जहां पर गांव में लोगों के घरों में पानी ने घुसपैठ कर ली है। गांव की सड़कों पर पानी का कब्जा है और इसकी वजह से लोगों की मुश्किल में कई गुना इजाफा हो गया। घरों में जलभराव से लोग अपने सामान को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हैं, लेकिन पानी के आगे उनकी हर कोशिश नाकाम साबित होती दिख रही है। वहीं पानी को निकालने का सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है। ऐसे में नगर पालिका की पोल भी खुल चुकी है। वहीं मध्य प्रदेश के ही श्योपुर और उमरिया में भी भारी बारिश के बाद हालात अस्त व्यस्त दिख रहे हैं। भारी बारिश के बाद जलभराव से लोग परेशान हैं। कई इलाकों में तो हालात बेकाबू नजर आ रहे हैं। श्योपुर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बंजारा डैम ओवरफ्लो होकर बह रहा है और इसकी वजह से पानी निचली बस्तियों में भरने लगा है। सीप नदी के उफान से हालात और बिगड़ते दिख रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुसने लगा है। गांव की सड़कों पर पानी ने कब्जा कर लिया है। श्योपुर के कई इलाकों में जलभराव ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है और लोग बाढ़ से बचने के इंतजाम में जुट गए हैं। बांध से छोड़ा गया पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल हो गया है और ऐसे में लोग सुरक्षित जगहों की ओर जाने लगे हैं। उमरिया में भी तेज बारिश के बाद बिरसिंहपुर पाली में मौजूद जोहिला बांध ओवरफ्लो हो गया। ऐसे में पानी को निकालने के लिए डैम के 2 गेट खोल दिए गए, जिसके बाद डैम का पानी पूरी रफ्तार से बाहर निकलता दिख रहा है। बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से आसपास के इलाकों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। उमरिया में डैम का पानी छोड़े जाने के बाद सड़क पर दरिया बहता दिख रहा है। सड़क पर पानी आने की वजह से बिलापुर इलाके का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। सड़क पर तेज बहते पानी के बीच से लोग गुजरने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।
वहीं एमपी के छतरपुर में प्रसिद्ध जैन तीर्थ नैनागिरी में एक बार फिर चोरी की बड़ी वारदात हुई, जहां मंदिर का दान पात्र का ताला काटकर चोर 2 से 3 लाख कैश लेकर फरार हो गए। ये देखिए चोर कैसे दान पेटिका से पैसे निकाल रहे हैं। इस दौरान चोरों ने ताला तोड़ा और अंदर घुस गए। रात के अंधेरे में जब पूरा मंदिर बंद था, उस वक्त चोरी की घटना को अंजाम देने में जुटे थे। इस दौरान गुप्त भंडार समेत कई अन्य ताले काटे गए। चोरों को जहां जो मिला उसको उठाने में उन्होंने जरा भी देर नहीं की। धारदार हथियारों के सहारे चोर मंदिर में आए थे, जिसकी आवाज से कर्मचारियों को संदेह हुआ। उन्होंने तुरंत हूटर बजाया और शोर मचाया, जिससे घबराए चोर भाग खड़े हुए। इस घटना से इलाके में आक्रोश है। पुलिस जांच में जुटी है और चोरों की पकड़ के लिए अलग अलग टीमों की तैनाती की गई है। अक्सर अपने बयानों को लेकर विवाद में रहने वाले मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय एक बार फिर चर्चा में हैं। अब उन्होंने मध्य प्रदेश के नए बीजेपी अध्यक्ष को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद बढ़ गया। दरअसल बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के इंदौर आगमन पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कैलाश विजयवर्गीय मीडिया के सामने आए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच अंतर समझाने लगे, लेकिन कांग्रेस की बुराई और बीजेपी की बड़ाई करते करते कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसल गई। कार्यकर्ताओं ने कल तक वीडी शर्मा जिंदाबाद बोल रहे थे, आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद बोलने लग गए। ये डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं देखा। हालांकि जैसे ही कैलाश विजयवर्गीय की जुबान फिसली तो पास में बैठे विधायक मधु वर्मा ने उन्हें टोक दिया। बावजूद इसके कैलाश विजयवर्गीय ने माफी नहीं मांगी, बल्कि वहां मौजूद मीडिया कर्मियों को वो धमकाने लगे। हाँ यार, उसको जरा डिलीट कर देना रे, इसमें कुछ बदमाशी मत करना, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। ये पहली बार नहीं है जब कैलाश विजयवर्गीय विवादों में फंसे हैं। कुछ दिन पहले ही कैलाश विजयवर्गीय ने महिलाओं के कपड़ों पर विवादित बयान दिया था, जिसकी वजह से उन पर सवाल खड़े हुए थे, और एक बार फिर से उनकी जुबान फिसली है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अमरनाथ यात्रा का चौथा दिन है। इस बीच उत्साह, उमंग और भक्ति भाव से भरे श्रद्धालु लगातार बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। न कोई खौफ, न कोई चिंता, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच श्रद्धालुओं के जत्थे बाबा बर्फानी के जयकारे लगाते हुए पवित्र अमरनाथ गुफा के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह नजर आ रहा है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक बीते 2 दिन में 26,863 श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। अकेले शुक्रवार को 14,515 श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा पहुंचे। वहीं शुक्रवार को 6,411 तीर्थ यात्रियों का तीसरा जत्था गांदेरबल के बालटाल और पहलगाम के नुनवान बेस कैंप पहुंच गया। देश के कोने-कोने से बाबा के भक्त आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के स्थानीय नागरिक उनका खुले दिल से स्वागत कर रहे हैं। बता दें कि अब तक यात्रा के लिए 30,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। 3 जुलाई से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा 9 अगस्त तक चलेगी। वहीं बर्मिंघम टेस्ट में भारत जीत से सिर्फ 7 विकेट दूर है। टीम इंडिया ने इंग्लैंड को 608 रनों का लक्ष्य दिया है। कप्तान शुभमन गिल ने दूसरी पारी में भी सेंचुरी लगाई। केएल राहुल, ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा ने भी अर्धशतक लगाया। मैच का 5वां और आखिरी दिन है। इंग्लैंड अब भी लक्ष्य से 536 रन दूर है। एजबेस्टन में टूटेगा इंग्लैंड का घमंड, टीम इंडिया को जीत मिलेगी प्रचंड। एजबेस्टन में जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। एजबेस्टन में भारत का कोई भी कप्तान कभी टेस्ट मैच नहीं जीता, पर टीम इंडिया के नए नवेले कप्तान शुभमन गिल हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं। भारत ने इंग्लैंड को एजबेस्टन में 608 रन का बड़ा टारगेट दिया है। जवाब में टेस्ट के चौथे दिन इंग्लैंड के 72 रन पर 3 विकेट गिर गए। भारत को आखिरी दिन जीत के लिए 7 विकेट चाहिए और इंग्लैंड अभी भी लक्ष्य से 536 रन दूर है। मतलब भारत की जीत लगभग पक्की है और इसे पक्का किया है कप्तान शुभमन गिल के तूफान ने। गिल ने टेस्ट मैच में वनडे के स्टाइल में बैटिंग की और बड़ा शतक लगाया। गिल ने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 162 गेंद पर 161 रन बनाए। अपनी पारी में गिल ने 13 चौके और 8 छक्के लगाए। गिल ने पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने का नया रिकॉर्ड भी बनाया। गिल के धमाके की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 600 प्लस रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारतीय गेंदबाजों ने चौथे दिन 16 ओवर की गेंदबाजी में इंग्लैंड के 3 विकेट गिरा दिए। आकाशदीप ने नई बॉल से धमाल मचाते हुए 2 विकेट लिए तो मियां मैजिक ने 1 विकेट उखाड़ा। टेस्ट के आखिरी दिन संडे को भारत को 90 ओवर में इंग्लैंड के 7 विकेट गिराने हैं। इसीलिए तो हम कह रहे हैं
कि एजबेस्टन में जीत मिलेगी प्रचंड और लीड्स में जो घमंड इंग्लैंड के सिर पर चढ़ा था वो टूट जाएगा।